गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज मैं आपको हिंदी सेकंड पढ़ाऊंगी और हिंदी सेकंड का आज हम पढ़ेंगे 8 लेसन। उस लेसन का जो नाम है वो है समरूपी विभिन्नार्थक शब्द। बच्चों, सबसे पहले हम परिभाषा पढ़ेंगे। एवरीवन ओपन योर बुक। ऐसे शब्द जो सुनने में एक से लगते हैं पर अर्थ और वर्तनी क्या होती है बच्चों, भिन्न होती है, उन्हें हम क्या कहते हैं, समश्रुत विभिन्नार्थक कहलाते हैं। यानी ऐसे शब्द जो सुनने में तो एक से लगते हैं लेकिन अर्थ और वर्तनी की दृष्टि से क्या होते हैं, भिन्न होते हैं, तो उन्हें क्या कहते हैं, हम समश्रुत विभिन्नार्थक कहते हैं। अब इसका दूसरा नाम क्या है बच्चों, समरूपी विभिन्नार्थक भी इसका नाम। एक से दिखने के कारण हम उन्हें क्या कहते हैं, समरूपी विभिन्नार्थक भी कहते हैं। अब आपके एग्जाम में अगर आ जाए समरूपी विभिन्नार्थक शब्द किसे कहते हैं या समश्रुत विभिन्नार्थक शब्द किसे कहते हैं, दोनों का एक ही आंसर है, दोनों एक ही होते हैं बच्चों। एवरीवन लुक एट द ब्लैक बोर्ड। देखेंगे परिभाषा, ऐसे शब्द जो सुनने में एक से लगते हैं पर अर्थ और वर्तनी में भिन्न होते हैं। सुनने में तो एक जैसे लगेंगे लेकिन अर्थ और वर्तनी में क्या होते हैं, भिन्न होते हैं। वो क्या कहलाते हैं बच्चे, समश्रुत विभिन्नार्थक कहलाते हैं। और एक से दिखने के कारण उन्हें क्या कहते हैं, समरूपी विभिन्नार्थक भी कहते हैं। अब जैसे हम बोलते हैं और का मतलब होता है तरफ, जैसे हम नदी की ओर जा रहे हैं। और में होता है तथा, जैसे इंग्लिश में बोलते हैं ना एंड जो शब्द आता है, तो और का होगा तथा। राम और श्याम भाई हैं। तो देखो यहाँ इसका और अब दोनों एक से लग रहे हैं लेकिन दोनों के अर्थ में क्या है बच्चों, अंतर है। हम एग्जाम्पल देख रहे हैं। फर्स्ट देखो और में होता है तरफ। रमेश तुम किस टीम की ओर हो, और मिस राम और श्याम भाई है। सेकंड वाला देखो, एक होता है अन्न क्या होता है, अनाज, और अन्य मिस क्या होता है, दूसरा। अब अन्न का अनाज वर्षा के कारण सैकड़ों टन अन्न सड़ गया, और अन्य का तुम कोई अन्य का ढूंढ लो, अन्य मिस दूसरा। थर्ड देखो बच्चों, आदि और आदि, देखो मात्रा का अंतर है, एक में छोटी मात्रा है, आदि मिस आरंभ, और आदि मिस अभ्यस्त है विचल। जैसे आदि काल से रामायण का पाठ होता रहा है, आदि तुम कब से चाय के आदि हो गए हो। थर्ड देखो अचार होते खाने की वस्तु, और आचार होता है आपका आचरण। चावल के साथ अचार का स्वाद बड़ा अच्छा लगता है, और आचार मीन्स आचरण। श्रेष्ठ आचार विचारी व्यक्ति को महान बनाते हैं। देखो दोनों केवल एक मात्रा का अंतर है, अचार और आचार, दोनों में केवल पे क्या लग रहा है, आका अगर मात्रा लगा दी तो अचार की जगह आचार हो गया। अंग क्या होता है बच्चों, गोद, जो माँ की गोद होती है। और अंग क्या होता है, शरीर का भाग, जैसे आंखें नाकें आदि। अंक मीन्स गोद। खुशी के कारण माँ ने बेटे को अंक में भर लिया, और अंग क्या होगा, शरीर का भाग, शरीर का हिस्सा। दिल शरीर का महत्वपूर्ण अंग है, या आंखें शरीर का महत्वपूर्ण अंग है। 6 वाला देखो बच्चों, उपेक्षा और अपेक्षा, ये आपके एग्जाम में आता है, इसको आप अंडरलाइन करो। उपेक्षा में होता है अनादर, हमें बड़ों की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। और अपेक्षा में होता है तुलना या उम्मीद। राम की अपेक्षा मोहन पढ़ने में होशियार, या राम की अपेक्षा मोहन बुद्धिमान है। तो यहाँ पर क्या हो गया, कंपैरिजन कर रहा है, तुलना। तो अपेक्षा में तुलना, और उपेक्षा में क्या होता है बच्चों, अनादर। 7 देखो, उपयुक्त में क्या होता है, उचित। जैसे व्याकरण हमें शब्दों का उपयुक्त उपयोग करना सिखाता है। और उपयुक्त आता है ना, उपयुक्त दिए गए शब्दों को पढ़कर या पैराग्राफ को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दो। तो उपयुक्त क्या होता है, ऊपर दिया गया। इन उपयुक्त वाक्यों में से संज्ञा शब्द छांटिए। कुल देखो बच्चों, मात्रा का एक तो होता है कुल और एक है कुल। अब देखो दोनों में एक ही सेम है, एक कुल का मतलब वंश और एक कुल का मतलब योग। दोनों में सेम मात्रा लेकिन अर्थ अलग अलग हो रहा है। एक कुल होगा वंश, जैसे श्रेष्ठ कुल में जन्म होने से बल्कि कर्म से आदमी क्या बनता है, श्रेष्ठ होता है। और कुल मीन्स योग, कुल कितना पैसा हुआ, कुल कितना बिल हुआ। 9 देखो बच्चों, 9 को आप मोस्ट लगा लो, उसको 9 को सर्कल बना लो या अंडरलाइन कर लो। कर्म मीन्स क्या होता है, कार्य। एक होता है क्रम होता है जैसे पुस्तकों को क्रम से जमाओ, या पुस्तकों को अलमारी में क्रम से जमाओ। और एक होता है कर्म, यानी मतलब होता है कार्य। अच्छे कर्म का फल अच्छा होता है, या हमें अच्छे कर्म करने चाहिए। तो एक कर्म का मतलब क्या हो गया, कार्य। और क्रम का मतलब होता है सिलसिला।
सिलसिलेवार, जो पुस्तकों जैसे क्रम में जमाते हैं वो। टर्न योर पेज बच्चों। अब देखो ग्रह, ग्रह क्या है? 10 वाला सूर्य जैसे ग्रह है, और ग्रह मीन्स घर, जैसे अध्यापक ने गृह कार्य दिया, होमवर्क देते हैं ना। 11 वाला देखो आप, चिर, चिर और चीर, चिर मीन्स काफी समय से, जैसे चिरकाल से भवन यही है, और चीर मीन्स होता है वस्त्र, जैसे दुशासन ने द्रौपदी का चीरण किया। तो आप 11 वाले भी आप अंडरलाइन कर दो। 12 देखो तेज, तेज मीन्स आभा या चमक, और तेज जब पे बिंदी लग रही है, नुक्ता लग रहा है, तो इसका मतलब हो गया तीखा। परिश्रम के कारण उसके मस्तक पर तेज था, और यहाँ पर तेज, तेज चाकू का सब्जी काटने के लिए उपयोग मत करो। एक 13 देखो दशा मीन्स हालत, और दिशा मीन्स क्या होता है? तरफ, जैसे हम उत्तर दिशा की ओर जा रहे हैं, या मेरा घर उत्तर दिशा में, और दशा मीन्स देश की आर्थिक दशा भी कुछ नहीं, दशा मीन्स हालत, लॉकडाउन के कारण देश की आर्थिक दशा ठीक नहीं है। नीर देखो, नीर मीन्स होता है घोंसला, और नीर मीन्स क्या होता है? जल, जैसे पक्षी नीर में रहते हैं, और नीर मीन्स जल, नीर पानी का क्या है? पर्यायवाची है। पता, पता मीन्स घर का पता, और पत्ता मीन्स क्या होते हैं? पेड़ का पत्ता, जैसे पतझड़ में पेड़ के पत्ते झड़ जाते हैं, और पता मीन्स क्या? तुम्हें रमेश का पता मालूम है। 16 देखो बाल और बाल, बोल, तुम सारे दिन बॉल से क्यों खेलते रहते हो? बॉल मीन्स गेंद, और बाल मीन्स सिर के बाल, बोल और बाल। मातृ, मातृ मीन्स क्या होता? केवल, और मातृ मीन्स माता, भारत मेरी मातृभूमि है, और मातृ मीन्स केवल मेरी जेब में 10 रुपए हैं। अब बच्चों 18 वाला मोस्ट लगा लो, शूर, सूर मीन्स वीर, परेशानी में सूर हिम्मत नहीं हारते, और सूर मीन्स होता अंधा, जैसे सूरदास जी कहते बचपन से अंधे थे। और बच्चों 18 तक करा है, नेक्स्ट क्लास में मैं कुछ उदाहरण करवाऊंगी।